क्लास 10 वाले बच्चे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, यदि आप हिंदी में पूरा का पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे काम करिए। यदि 100 में 100 नंबर नहीं है ना तो आप कहिएगा कि हाँ सर आप गलती बताए थे। देखियो बुआ समझो ध्यान से, 100 में 100 हिंदी में लाना एकदम सिंपल है। पहला तरीका देखो, पहले आपको पैटर्न समझना होगा हिंदी में कैसे आपका क्वेश्चन करता है। देखो सबसे पहली बात है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो दो टाइप से पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर, लॉन्ग 50 नंबर। अब यह समझो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर तो भाई ये सब कोई जानता है, 50 नंबर वहां पर एक क्वेश्चन देगा, उसमें से 4 ऑप्शन देगा, चूज करना है, टिक लगाना, टिक लगाना नहीं है, ओएमआर शीट में भरना है। तो इसको भी इसको बाद में बताऊंगा। अभी देखो आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन करता है ना, उसमें 20 नंबर का आपका खाली गद्यांश करता है। अब भैया आपको समझ में गद्यांश क्या है? देखो गद्यांश क्या होता है, पढ़ के देखो आपको मतलब क्या है ना, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया रहेगा, उसी में से पढ़ के उसका आंसर देना है। मतलब पढ़ कर वहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब आपको कुछ मतलब समझिए कुछ सामान दिया रहेगा और उसमें से पढ़कर प्रश्न दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। मतलब आपको वहां पर क्वेश्चन भी दिया रहेगा, उसी में आंसर भी दिया रहेगा, चुन के आपको लिखना होता है। तो 20 नंबर खाली हिंदी में गद्यांश आपका पूछता है। कितना नंबर का? 20 नंबर का आपका गद्यांश पूछता है। और निबंध जो है ना हिंदी में, निबंध लिखने का तरीका देखो यदि गद्यांश कैसे करना है, क्या करना है, यदि अभी तक आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, जाकर देख लीजिएगा कि गद्यांश को कैसे एकदम क्विकली हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी बात निबंध, देखो निबंध 10 नंबर का पूछता है। अब निबंध भैया हमें कुछ नहीं आता है तो हिंदी में निबंध लिखने का एकदम सिंपल तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। देखो निबंध जो होता है ना हिंदी में क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए 10 नंबर का पूछता है निबंध, ठीक है ना। अब निबंध कैसे लिखना है इसका ट्रिक अभी तक आपको पता नहीं है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में आवेदन मतलब लेटर लिखने का तरीका। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच लेटर लिखना हो तो आप तो आराम से लिख लेते हैं भाई, 3 दिन 4 दिन टाइम देकर। लेकिन वही मुख्यमंत्री या किसी और के पास लेटर लिखना हो तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं। लेटर लिखने का एकदम सिंपल तरीका हिंदी में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा लेटर लिखने का, आवेदन लिखने का, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न जो है ना किताबी प्रश्न मात्र 10 नंबर का करवे करता है। प्रश्न 10 नंबर का 5 गो कर देगा, 10 गो प्रश्न, जिसमें समय कितना प्रश्न का जवाब देना है, जिसमें समय मात्र 5 प्रश्न का जवाब देना है, यानी 10 नंबर का। अब फिर 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन पूछता है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, मान लो कोई कविता उठा के दे दिया, पढ़ना है ना कविता, काव्य खंड पढ़ना, उसमें से वो कविता उठा के दे देगा और उसका एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, तो ये 5 नंबर का पूछता है। यानी टोटल अगर इसको ऐड कर दें आप तो कितना नंबर का हो जाएगा? 50 नंबर। ये 50 नंबर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो बाबू ऑब्जेक्टिव जो है ना अपने किताब का सारा प्रश्न का मतलब सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद कर जाइएगा, आपका लड़ जाएगा। देखो आप ये किताब का यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से मतलब याद कर जाएंगे ना, आपका सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। और देखो आपके किताब का जो भी चैप्टर्स है उन सभी चैप्टरों पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का। हो सकता है शाम तक बन जाएगा, मतलब एक ही वीडियो में हिंदी का जितना चैप्टर उसका सारा ऑब्जेक्टिव मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन कवर कराऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हमें जवाब देना होता है। तो मैं आज शाम को वीडियो बनाने वाला हूं, उसको जरूर आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये 50 आपका क्या होगा? 20 नंबर का गद्यांश। तो भाई सब कुछ सॉल्व करिएगा, नहीं मालूम है तो इसका लिंक दूंगा। देखो 20 नंबर का गद्यांश पूछेगा, 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर का आवेदन और 10 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग किताब का जो भी चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स पर एक वीडियो में बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम से लड़ जाएंगे। एंड टोटल का टोटल आप कितना उठा सकते हैं? 100 में 100 अंक उठा सकते हैं। लेकिन सभी के पीछे एक ट्विस्ट है, याद रखिएगा। राइटिंग सुंदर नहीं होगी नंबर नहीं मिलेगा बाबू, इसलिए सबसे पहले राइटिंग सुंदर बनाओ और इसके अनुसार पढ़ना शुरू करो। गद्यांश को पढ़ो, गद्यांश वाले कुछ क्वेश्चन को चाहे मॉडल से उठाओ, उसके साथ उसको सॉल्व करो। निबंध कुछ इंपॉर्टेंट छाटो, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करो। उसके बाद आवेदन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर लिखना शुरू करो और फिर प्रश्न किताबी कुछ याद करो। यदि आप देखो 2 नंबरिया प्रश्न चाहते हैं कि भैया हमको कुछ प्रश्न मिले तो इसका गेस्ट क्वेश्चन में करवा चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो एक काम करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आकर आप जुड़ जाइए, क्योंकि देखो वहां पर रोज का रोज हर विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या गेस्ट क्वेश्चन कराई जाती है बच्चों को। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, आकर वहां से आप कांटेक्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हाई जॉन आपका 2 नंबरिया प्रश्न है, चाहे कविता एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है, तो ये आप प्रश्न चाहते हैं, गेस्ट क्वेश्चन इसका चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है ना 100 नंबर हिंदी में आ जाएगा। आप गद्यांश पढ़िए, निबंध पढ़िए, आवेदन पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, कुछ कविता उठाकर इंपॉर्टेंट जो मॉडल सेट में आपको इंपॉर्टेंट दिया जो लड़ सकता है उसको आप लेकर पढ़ना शुरू करिए। तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। लेकिन राइटिंग सुधार कर लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप करना शुरू कर दीजिए।